गोविंद राधे बोलो, गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद श्री जानकी वल्लभ लाल के, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज के, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणीय परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनभूप नरहरिदास जनक भी संबले सुकमुनि धर्म स्वरूप अंतरंग अनुचर हरजू के जो इनको यश गावे आदि अंत लो मंगल इनके श्रोता वक्ता पावे। अजामेल प्रसंग यह निर्णय परम धर्म को जान इनकी कृपा और पुण्य समझे द्वादश भक्त प्रधान। श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में द्वादश महाभागवतों का स्मरण किया है और प्रार्थना किया है कि आप ऐसा अनुग्रह करें, ऐसी कृपा करें कि मैं भक्तों के चरित्रों को लिख सकूं। श्री नाभा जी महाराज सावधान करते हैं कि जिन्हें भी भक्तमाल के इन पावन चरित्रों में अवगाहन करना है उन्हें इन द्वादश भागवतों का स्मरण करना चाहिए। चाहे श्रोता हो चाहे वक्ता हो, उन्हें इन द्वादश महाभागवतों का स्मरण करना चाहिए। उनमें आप परम भागवत श्री शंकर जी की परम पावन कथा श्रवण कर रहे थे। शंकर जी ने न जाने कितने लोगों को ठाकुर जी के चरणों से जोड़ा। उनमें कुछ भक्तमाल में नाम है, उन्हीं का चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। जगत विदित नरसी भगत जिन गुर्जर धर पावन करी। नरसिंह जी के पावन चरित्र में भी आशुतोष भगवान शंकर का प्रमुख स्थान है। भगवान श्री कृष्ण से मिलाने वाले श्री शंकर जी महाराज हैं। कल आपने श्रवण किया
श्री ठाकुर जी जिसे अपने पास बुलाते हैं उसकी पूरी भूमिका पहले बना देते हैं। उसके चित्त का लगाव जहाँ जहाँ है वहाँ से ठाकुर जी उस लगाव को अलग कराते हैं। ये लगाव ही ठाकुर जी को चाहिए। कबीरा चित्त एक है चाहे जहाँ लगाए, या तो इससे भजन कर या फिर विषय कमाए। अनादिकाल से हमारा चित्त संसार में लगा हुआ है, अनादिकाल से स्वभाव बन गया है, प्रकृति बन गई है। जैसे पानी की प्रकृति है वो नीचे ही बहेगा, आप कितनी ऊंचाई में पानी डालो नीचे बहेगा। ऐसे हमारे चित्त की स्थिति है, नीचे कोई रोज जाना। तो संसार में लगना ये तो उसकी प्रकृति है, स्वभाव है। लेकिन संसार से उठकर से ठाकुर जी में लगना, इसके लिए प्रयास किया जाता है, इसके लिए ठाकुर जी कृपा की आवश्यकता होती है। तो श्री ठाकुर जी से अपनाना चाहते हैं, उनके जीवन में जहाँ जहाँ लगाव होता है वहाँ वहाँ से ठाकुर जी उस लगाव को अलग करते हैं। जैसे बिल्वमंगल जी का लगाव चिंतामणि में था, तो भगवान ने चिंतामणि से ही उपदेश दिलवाया, स्वयं उपदेश नहीं दिया। जहाँ लगाव होता है उसी के शब्द हमें प्रिय लगते हैं, मान्य होते हैं। भगवान ने उपदेश नहीं दिया, कि साधु से उपदेश नहीं दिलाया, चिंतामणि से उपदेश दिलाया। और उनके जीवन बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। परिवर्तन ही नहीं हुआ, उन्होंने तो अपने कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में चिंतामणि को गुरु के रूप में स्मरण किया। चिंतामणि जो वैश्या थी जिसने उनका पतन कराया, कि जब उसके द्वारा ये सुना कि इस अमूल्य देह को ये तुम ठाकुर जी में लगाते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता, उसने मंत्र नहीं दिया, एक शब्द कहा और उस शब्द से उनके जीवन में परिवर्तन हो गया। बिहारी जी का साक्षात्कार हो गया, बिहारी जी के चरणों में रहने लग गए। तो पूरे जीवन उन्होंने चिंतामणि का उपकार माना, पूरे जीवन। और इतना महान ग्रंथ कृष्ण कर्णामृत, जिसे चैतन्य महाप्रभु जी सुनते थे, उसमें गुरु के रूप में स्मरण चिंतामणि का किया। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी के परम पावन चरित्र में आता है कि रत्नावली से उपदेश दिलाया, जहाँ उनका लगाव था उनसे उपदेश दिलाया। ऐसे न जाने कितने प्रसंग हैं भक्तमाल जी में। तो श्री नरसिंह जी का जो थोड़ा बहुत लगाव घर में था, भगवान ने ऐसी भूमिका बनाई कि उनकी भाभी जी ने प्रतिकूल आचरण किया, और प्रतिकूल आचरण इतना कठोर था, क्रूर था कि नरसिंह जी सहन नहीं कर पाए। और नरसिंह जी ने इसमें भाभी का दोष न मान के अपने में कोई दोषी माना। ये साधुता है, ये संतत्व है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिली को, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिली को, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे
बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। किसी संत ने कभी भी किसी में कोई दोष देखा ही नहीं है। संपूर्ण भक्तमाल में एक भक्त का ऐसा चरित्र नहीं है इसमें कभी किसी ने किसी के दोष देखे हो। उससे व्यक्ति बहिर्मुख होती है। दूसरे के दोषों को देखने से, दूसरों के दोषों का चिंतन करने से भगवान में लगी हुई वृत्ति बहिर्मुख हो जाती है। पूज्य पंडित जी कहते थे, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते थे, एक बार वो जप कर रहे थे तो पास में एक मिल थी, हाथरस की बात है। तो कुछ लोग मिल से, वहाँ एक बगीचा था मिल के पास में, तो पंडित जी वहीं चले जाया करते थे। तो जब उनकी छुट्टी होती मिल में काम करने वालों के, तो पंडित जी के पास आके कहते माँ जी कुछ सुना दो हमें, हम तो कुछ पता भी नहीं है। तो कोई ना कोई कथा सुना देते और 1 घंटे कथा सुनकर चले जाते। एकादशी के दिन पंडित जी मौन रहते थे, न कथा कहते थे न कुछ कहते थे, केवल जप करते थे। तो बगीचे में एकादशी दिन आप जप कर रहे थे, अब वो आ गए। उनका तो रोज़ का छुट्टी होती, बीच में इंटरवल होता, आ जाते। 5-10 मिनट बैठे रहे और इसके बाद फिर चर्चा, घर की चर्चा करने लगे, एक दूसरे की निंदा करने लगे, एक दूसरे की बुराई करने लगे। पंडित जी कुछ बोल नहीं रहे लेकिन सुनाई तो पड़ रहा ना, और कानों के माध्यम से वो सब चीज़ अंदर गई। रात्रि में पंडित जी ने विचार किया, ओहो कितना अनर्थ हो गया, पर चर्चा पर निंदा, ओहो कितना अनर्थ हो गया। इतनी पीड़ा हुई पंडित जी को, इतनी पीड़ा। और उन्होंने निश्चय कि आज के बाद पर चर्चा सुननी ही नहीं है, नियम बना लिया। इसलिए पंडित जी के पास कोई गिरिराज जी में जाता तो जाते हो कोई ना कोई कथा प्रारंभ कर देते और फिर कहते अच्छा हाथ जोड़ लेते। उससे मौका ही नहीं देते उसको बात करने का। जीवन में कभी किसी की निंदा नहीं सुनी, न किसी के दोषों का वर्णन किया। एक श्लोक वो बताते थे पंडित जी, उसमें लिखा हुआ है कि किसी की भी निंदा या किसी की बड़ाई दोनों नरक प्रदान करती। वो श्लोक किसी पुराण का बताते थे पंडित जी, उनकी जीवनी में लिखा हुआ है। तो नरसिंह जी ने भाभी के दोष नहीं देखे, अपना दोष देखा। मुझे न प्यास लगती और न मैं पानी मांगता, न भाभी जी को गुस्सा आता, तो मैं ही तो कारण हूँ। भाभी के हृदय को जलाने वाला मैं हूँ, गुस्सा दिलाने वाला मैं हूँ, इसलिए शरीर को समाप्त कर देता हूँ। नहीं, मन में है, शरीर तो नहीं, ये मन का दोष है। सुख दुख का अनुभव शरीर को नहीं, मन को होता है, ये मन का दोष है। आत्महत्या करना ठीक नहीं है, लेकिन इस स्थान को छोड़ दूं मैं तो भाभी का गुस्सा शांत हो जाएगा। ऐसा विचार करके अब आप एकांत स्थल में रहने के विचार से प्रणाम किया भाभी जी को और वहाँ से चले। करीब 10 कोस तक चलते रहे नरसिंह जी इसी विचार में कि अपने शरीर से किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। इस विचार में मग्न होते हुए, अभी ज़्यादा उम्र रही नरसिंह जी की, चले जा रहे हैं। यस्य तुष्टो हयं पार्थो वित्तं तस्य हराम्यहं करोमि बंधु विच्छेदं स च कष्टेन जीवति। आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, जिस पर मैं प्रसन्न होता हूँ उसका मैं धन हरण कर लेता हूँ। ठाकुर जी कह रहे हैं, जिस पर मैं प्रसन्न होता हूँ उसका मैं धन हरण कर लेता हूँ और उसके बंधु बांधों से वियोग करा देता हूँ और कष्ट में जीवन प्रदान करता हूँ।
ये देखो। हाँ, मैं अभी हमने आपने क्या कहा कि भूमिका ठाकुर जी की है, न कोई किसी को दुख देता है, न कोई किसी की संपत्ति है, ये सारी भूमिका और सब भूमिका किसी ने हमारे चरणों में चित्त लगे। उद्देश्य ठाकुर जी का क्या है कि ये जो चारों तरफ इसका चित्त फंसा हुआ है वहाँ से निकले और हमारे चरणों में लगे। उद्देश्य खास बात होती है, क्रिया खास बात नहीं होती है, उद्देश्य खास बात होती है। मंदासा जी के 4 पुत्र थे और मंदासा जी ने एक प्रतिज्ञा की कि जो मेरे गर्भ में आएगा वो किसी के गर्भ में नहीं जाएगा। कितनी बढ़िया बात, उसके लिए भगवत धाम जाए। जो मेरे गर्भ से पैदा हो किसी दूसरे स्त्री के गर्भ में ना आए, वो ऐसा भजन करे कि भगवान के धाम में जाए। तो छोटी आयु से ही जब अपने स्तन का दूध पिलाती तो से ऐसा उपदेश देती हैं, ऐसा कि 5 वर्ष की आयु में माँ मैं भजन करने जा रहा हूँ, चला गया। पहला बेटा चला गया, दूसरा चला गया, तीसरा चला गया, और चौथा बेटा तो महाराज बोले, पति जो राजा थे बोले अरे भाई राजपाट चलाने वाला भी तो कोई चाहिए। तो अलर्क को ऐसा उपदेश दिया जिसमें गृह जीवन भी रह सके। अलर्क को राज्य दे दिया और मंदासा अपने पति के साथ जंगल में चली गई भजन करने के लिए। तो वो जो 5 वर्ष की आयु में गए थे अब वो 25-25 वर्ष के हो गए, बड़े बड़े हो गए। अब महाराज भजन से तेज वैसा विकसित हो रहा है। तो सब के सब मिले माँ को, माँ नहीं पहचान पाई उन्हें, वो पहचान गए अपनी माँ को, प्रणाम किया, वो भी जंगल में परिचय दिया। बड़ी खुश हुई माँ, मेरा लक्ष्य पूरा हो गया। तो कुछ दिनों के बाद मंदासा जी ने उनसे कहा अपने तपस्वी बेटों से कि बेटा मुझे अब अलर्क की चिंता है, अलर्क पूरी तरह से विषयों में फंस गया। तुलसीदास हरिनाम सुधात जी, तुलसीदास मांगतो 60 विषय दृढ़ मांगी, मांगत 60 विषय विष मांगी, विषय विष कहते कैसा अभागा व्यक्ति है, अमृत को छोड़ करके विष ठाकुर से मांगता है, 60 है। तो अलर्क उन विषयों में डूब गए। तो मैंने कहा देखो बेटा उसका परलोक बन जाए तुम वहां से निकालो कैसे भी करके। बोले हम भी जाते हैं और हम उसको वहाँ से निकालते हैं। तो बड़े बेटे मंदासा के गए, राजधानी में साधु वेश में गए। अलर्क छोटा तो कहा देखो भाई मैं बड़ा हूँ, राज्य में मेरा अधिकार है, अब तुम छोड़ो इसको, जाओ यहाँ से। इसलिए कहा यहाँ से निकलेगा तो भजन करेगा, जाओ यहाँ से। उसने कहा अभी जेल में डाल दूंगा, टैटू किया तो मेरे अधिकार में सेना है राय, चलो चलो बाबा जी हटो यहाँ से। पद का मद होता है। तो उनके बड़े भाई ने क्या किया, काशी नरेश के पहुंचे। काशी नरेश उनके मामा लगते थे। कहा उसको डरा के धमका के वहाँ से निकालना है, आप अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए चलो। तो काशी नरेश विशाल सेना लेकर के गए, राज्य को चारों तरफ से घेर लिया और अलर्क ने अब तो नहीं जीतूंगा तो गुप्त मार्ग से भाग गया, जंगल भाग गया। वहाँ दत्तात्रेय जी से मुलाकात हुई और वो भी भजन करके धाम का अधिकारी बना। तो राज्य से निकालना, धन हरण करना, कष्ट देना किस लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। ये ठाकुर जी कह रहे मैं करता हूँ। ठाकुर जी कह रहे मेरी भूमिका है, कोई व्यक्ति नहीं करता है, इसी में फंसा रहेगा, इसी में लगा रहेगा।
करोमि बंधु विच्छेदम साच कष्टे न जीवती। भयंकर कष्ट में नरसिंह जी जा रहे हैं, भूखे प्यासे, कुछ पता नहीं कहाँ रहना है, क्या करना है। चलते रहे, करीब 10 कोस तक चलते रहे तो एक शिव जी का मंदिर दिखलाई पड़ा, टूटा फूटा शिव जी का मंदिर दिखलाई पड़ा। तो जैसे कोई अपना मिल जाए ना तो व्यक्ति रुक करके कुछ अपने दुख कहता है, दर्द कहता है। सड़क वाला से थोड़ी कहता है, जो अपना होता है उससे कहता है। तो मंदिर देखकर नरसिंह जी के मन में आया कि इन्हीं से अपना कष्ट कहता हूँ, इन्हीं से अपना दुख कहता हूँ। तो मंदिर में जा करके प्रणाम किया और मन से कहा, कुछ बोल नहीं रहे, मन से सब बात कह रहे हैं। इतने थके थे कि बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। 4-5 घंटे के बाद फिर महाराज इनको होश आया, फिर रोने लग गए। रोते रोते थक गए तो फिर मूर्छित हो गए। ऐसे 7 दिन व्यतीत हो गए। प्रियदास जी लिखते हैं, बीते दिन 7 स्यो धाम ते न जात बार। बीते दिन 7 स्यो धाम ते न जा, परे काहू तुच्छ द्वार सो सुध लेत है। परे काहू तुच्छ द्वार सो सुध लेत है। सो सुध लेत है, सो सुध लेत है। 7वें दिन पराम्बा पार्वती से नहीं रहा गया। क्यों? माँ है ना, तो माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। पराम्बा पार्वती ने शंकर जी की तरफ थोड़ा टेढ़ी दृष्टि से देखा। तो शंकर जी ने कहा, टेढ़ी दृष्टि से क्यों देख रही हो? बोले, टेढ़ी दृष्टि में इसलिए देख रही हूँ कि आपका जो नाम विश्वनाथ रखा है इसको बदलना है। बोले, क्यों? बोले, एक जीव को तो रोटी नहीं दे पाते, विश्वनाथ। काहे के विश्वनाथ? एक जीव को 7 दिन से पड़ा है, रोटी ने विश्वनाथ। काहे के विश्वनाथ? कोई तुच्छ व्यक्ति भी हो और उसके दरवाजे में कोई पड़ा हो, वो भी पूछ लेता है, भोजन प्रसाद पाओगे? पार्वती जी ने एक कथा सुनाई। एक वन में एक कबूतर रहता था। एक व्याधा आया शिकार खेलने के लिए, और जिस वृक्ष के ऊपर कबूतर रहता था, भेलिया ने ऐसा जाल डाला कि महाराज उस कबूतर के बच्चे, उसकी पत्नी को पकड़ करके ले गया। फिर कुछ दिनों के बाद आया वो उसी वन में शिकार के लिए, पक्षियों को फंसाने के लिए। भयंकर शीत थी, भयंकर ठंड पड़ रही थी और महाराज बर्फ गिर रही थी। तो जंगल में आते ही बर्फ के कारण उसका शरीर अकड़ गया, और शरीर अकड़ ही नहीं गया महाराज, वो मरणासन स्थित होकर उसी पेड़ के नीचे गिर पड़ा जिस पेड़ के ऊपर कबूतर रहता था। ठंड के मारे वो बहेलिया, महाराज शरीर अकड़ा, वो गिरा और ऐसा लगा इसके प्राण चले जाएंगे। तो कबूतर जिसकी पत्नी को ले गया है बहेलिया, पुत्रों को ले गया है, मार के खा गया है, वो कबूतर ने ऊपर से देखा, कह रहे ये ठंड के मारे अकड़ गया है, इसके प्राण जाने वाले हैं। तो कबूतर के मन में दया आई, कैसे इसके प्राण बचाने चाहिए। कबूतर उड़ा अपने वृक्ष से। एक जगह उसने देखा अग्नि जल रही है, अपनी चोंच से उसने उस लकड़ी को पकड़ा, छोटी सी लकड़ी, इसमें अग्नि जल रही थी, और उड़ता उड़ता उस जलती हुई अग्नि को लेकर के आया, और जहाँ बहुत सारे सूखे पत्ते पड़े थे उस महाराज
छोटी सी अग्नि की लकड़ी को डाल दिया। सूखे पत्तों में अग्नि जल्दी पकड़ती है। महाराज जो पत्ते जलने लग गए, उसकी गरम गरम आंच बहेलिया को लगी और महाराज ठंड दूर हो गई, उसकी जान वापस आ गई। उठ के बैठ गया। ठंड के कारण शरीर अकड़ गया था, उठ के बैठ गया। अब बैठ तो गया लेकिन अब भूख लगी इतने देर से पड़ा था ना, अब उठती उसको भूख लगी। जब शरीर थी अब भूख लगी, अब खाने को कुछ नहीं, अब भूख के मारे व्याकुल। परम्बा पार्वती जी कह रही हैं कि उस कबूतर ने सोचा कि इसके दुख को दूर करना चाहिए, भूखा है। उसी जलती हुई अग्नि में कबूतर कूद पड़ा। जो अभी अभी अग्नि जलाई थी ना, पत्ते उसी में कबूतर, और जैसे कूदा वैसे महाराज उसकी मृत्यु हो गई। और वो तो मांस भक्षी था ही, बहेलिया ने उसको निकाला और महाराज खा करके उसकी भूख दूर हो गई। आनंदपुर पर घर चला गया। ऐसे परोपकारी को लेने के लिए बैकुंठ से विमान आया और बैकुंठ चला गया। तो व्यादोष यदि कबूतर सोचता है कि तो मेरा शत्रु है, इसने मेरे बच्चों को पकड़ा, मेरी पत्नी को, है ना, तो काहे की सहायता करता। लेकिन पक्षी होती है भी, उसको कष्ट नहीं देखा गया, एक जीव का कष्ट नहीं देखा गया। परम्बा पार्वती कहती हैं कि आप तो ईश्वर हो, वो तो है, आप भगवान हो, फिर आपको तो विशेष दया करनी चाहिए जीवों के ऊपर। 7 दिन से ये बालक पड़ा हुआ है आपके पास भूखा प्यासा, और आपको कोई असर नहीं हो रहा है। खूब उलाहना दिया पार्वती जी ने। शंकर जी का अच्छा अरे बाबा चुप तो रहो, मैं अभी दर्शन देता हूँ, अभी देता हूँ। अब दर्शन देने में क्या दे रहे शंकर जी, 1 मिनट में प्रकट हो गए मंदिर के अंदर। बोलो शंकर भगवान की। महाराज जैसे प्रकट हुए और प्रकट होकर के स्पर्श के तो पड़े हैं बिल्कुल बेहोश। भूखे एक बच्चे की हालत क्या होती। शंकर जी ने स्पर्श किया अपने दाहिने कर कमल से, अब ऐसे ही महाराज भूख प्यास सब समाप्त। इतनी विचार भूख प्यास दई टार लियो, प्रगट स्वरूप धार भयो हिये हेत है। प्रगट स्वरूप धार भयो हिये हेत है। प्रगट स्वरूप धार भयो हिये हेत है। इंदौर के पास नीमच है, नीमच। तो वहाँ से एक व्यक्ति आए तो बता रहे थे, महाराज जी हमारे गांव में एक परिवार में एक बालक था, कुछ काम नहीं करता था। माता पिता समझाते कि अरे भाई कुछ पढ़े लिखे नहीं, कुछ काम कर, कुछ काम नहीं करे। तो आखिर जब वो 9-10 वर्ष का हो गया तो तंग आकर के परिवार वालों ने मारा उससे और भगा दिया। मैं घर से मारा और भगा दिया। अब वो बिल्कुल सीधा साधा था, कहाँ जाए। तो बोले चलते 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 गांव के बाहर एक हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ जाकर रोने लगा। जैसे नरसिंह जी रोने, ऐसे वो रोने लग गया। हनुमान जी के मंदिर रोने लग गया, सीधा साधा। हाँ, रोते रोते वहीं सो गया। तो श्री हनुमान जी दूसरे प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उसको स्पर्श किया तो उसकी निद्रा टूटी। हनुमान जी ने कहा तुझे क्या चाहिए, बोल तुझे क्या चाहिए, जो चाहिए हम तुझे देंगे। बड़े स्नेह से कहा हनुमान जी ने, तुझे क्या चाहिए, जो चाहिए। तो उसको लगी थी भूख। पहले तो भूख ही लगती है ना, जब आदमी कहीं जाता पहले तो भूख लगी। तो उसको लगी थी, बोले भूख लगी है। उन्होंने कहा क्या चाहिए, बोले भूख कस के लगी है, कस के भूख लगी है। तो हनुमान जी ने कहा देख ऐसी अंजलि कर, ऐसी अंजलि करते तेरी अंजलि में दूध भर जाएगा, और जब तक तेरा पेट नहीं भरेगा तब तक दूध निकलता रहेगा। तो
अंजलि ऐसे करे भला, फिर पी ले, फिर नहीं, फिर ऐसे पी ले, ऐसे रोज का काम। अब उसको न भोजन बनाने की आवश्यकता, न चूल्हा जला, कुछ नहीं। जब भी भूख लगे ऐसी अंजलि करे, दूध, बढ़िया दूध, स्वादिष्ट अमृत के समान, उसको पी ले, 5, 6, 8 बार पिए, मस्त हो जाए। और दूसरी बात क्या हो गई महाराज, कि जब वो सो करके उठता तो उसके यहाँ सिंदूर लगा रहता पूरे माथे में, रोज। ऐसा हनुमान जी ने उसे महाराज दिव्य शक्ति दे दी कि वो जिसको जो कह दे वही हो जाए। अब उसकी भीड़ लगने लग गई। वो इतना सीधा था, उसे हनुमान जी कहने, हनुमान जी कहता था, हनुमान जी, उसको कहने नहीं आता था, कुछ पढ़ा लिखा था ही नहीं। और ना जाने कितने लोग उसके दर्शनों के लिए खड़े रहते। तो नरसिंह जी को भूख प्यास तो लगी थी, और भगवान शंकर ने सबसे पहले यही इलाज किया, अपने स्पर्श से इनकी भूख प्यास को दूर कर दिया। अब भूख प्यास दूर करने के बाद भगवान शंकर ने भी यही कहा, बरम बुरु बालक, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मांगो। अब देखो बालक कितना सीधा साधा होता है, और यही सिधाई, यही सरलता से ठाकुर जी रिश्ते हैं। जो जितना चतुर होता है ठाकुर जी उससे उतने दूर रहते हैं, और जितना सहज और सरल होता है ठाकुर जी उतने उसके समीप रहते हैं। नरसिंह से कहा वरदान मांगो, नरसिंह ने साफ कह दिया, जय जय मुझे मांगना नहीं आता। कभी मांगे ही नहीं, जो मांगता रहता है उसे मांगना आता है। बोले मैंने कभी मांगे ही नहीं। मुनि कह मैं वर कबहु न जाचा, मुनि कह मैं वर कबहु न समुझ न परे झूठ का साचा, समुझ न परे झूठ का साचा, झूठ का साचा। मैंने कभी वरदान मांगा ही नहीं, मुझे क्या पता, कहीं गलत मांग लूं तो। मैं तो बालक, मुझे पता ही नहीं है। अच्छा जय जय, आपको अच्छा लगे वो दे दो। तुम्हिनी के लागे रघुराई, तुम्हिनी के सो मुहि देहु दास सुखदाई, सो मुहि देहु दास सुखदाई, दास सुखदाई, दास सुखदाई। नरसिंह जी ने कहा आपको जो प्रिय लगता है मुझे दे दो। कितनी बढ़िया बात है। आपको अनुभव है, हमको अनुभव नहीं है, तो आपको जो सबसे प्रिय लगता हो वो दे दो आप। महाराज उस बालक की बात सुन के शंकर जी विचार में डूब गए। नहीं, शंकर जी नींद में वरदान देते हैं। लाखों लोग खड़े हैं, कहाँ तक आँख खोल के वरदान दें, रोज करोड़ों लोग खड़े। हे शंकर जी ऐसा हो जाए, हे शंकर जी ऐसा हो जाए, तो शंकर जी नींद में हाँ ये मस्त देते रहते हैं। कहाँ तक दें, बोल के कहा, नींद भी ले लेते हैं। अच्छा उनको भी पता है कि इनको क्या मांगना है, संतान मकान दुकान मांगना है, देते रहते हैं, हाँ ये बसते हो बस। और रोज रोज जब कोई मांगेगा तो अभ्यास में आ जाता है, यही मांगना है संसारियों को। तो शंकर जी मस्त करते रहते। लेकिन इस बालक ने यही नहीं मांगा, संसार की कोई वस्तु नहीं मांगी तो चौंक पड़े, अरे ये क्या मांग रहा है, अपनी प्रिय वस्तु दे दो। बोले बर मांग अजू मांग वे न जानत हो, तुम्हें जोई प्यारी सोई देवोचित चेत है, देवोचित चेत है, देवोचित चेत।
तो शंकर जी महाराज सिर खुजाने लग गए। अरे बड़ा बड़ा विचित्र बात है, हमने एक भी कह दिया वरदान मांगो, आए कहता है जो तुमको सबसे प्रिय हो वो हमको दो, और सबसे प्रिय तो मुझे राधा रानी श्याम सुंदर है, ये मुझे सबसे प्रिय। उसको कैसे दे दूं? ये कहता वो दो। विचार करने लगे शंकर जी, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने वरदान देने को भी कह दिया, मुझे क्या करना चाहिए? बोले एक बार फंस गए थे, उसको बृकासुर को वरदान दे दिया कि जिसके सिर पर तुम हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा, हमारे ऊपर हाथ रखने के लिए आ गया और तो बचा लिया नारायण ने, ये तो भस्मी कर देता हो। एक बार तो फंसे, अब दोबारा नहीं फंसना, इसको कोई वरदान देकर फंसना नहीं है। ऐसा विचार शंकर जी कर रहे हैं। करते करते शंकर जी के हृदय में एक बात आई, बहुत अच्छी बात आई। क्या बात आई? ये आगे चल करके संत बनेगा और संत से करोड़ों जीवों का हित होगा। एक दो नहीं, पतितन को हरिलोक पठावन, पतितन को जग आवत अस ज्ञानी, संत महा सुख खानी, हे हरि संत महा सुख खानी, हे हरि संत महा सुख खानी। परिहर सकलो कामना जग की, परिहर सकल राम चरण रतिमानी, संत महा सुख खानी, हे हरि संत महा सुख खानी, हे हरि संत महा। ये बात आते ही ये संसार का कल्याण करने वाला होगा, आगे संत बनेगा। भगवान शंकर अपनी प्रिय वस्तु देने के लिए तैयार हो गए और महाराज निज दियो निज हेत है। शिव जी के जो अपने इष्ट थे, शिव जी का निज इष्ट क्या है, अति इष्ट क्या है? श्री कृष्ण प्रेम। वो कृष्ण प्रेम नरसिंह जी को प्रदान किया और महाराज आपके मन में आया कि इसे 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 श्री जी के परिकरों में प्रवेश कराया जाए, इसका ऐसा विचार करके अब भगवान शंकर इन्हें दिव्य महारास में ले जाएंगे। एक कथा आप कल सुनेंगे, समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, पुरजल कत राधानंद लाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, गद गद स्वर पुलकत अंग अंगनि, लोचन बरसत सुवन जाल। उतर जाते अभिमान ब्याल विष, नेत जीवाय सुरसुते काल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल,
होत प्रीति हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल तजत कुसंग लेत सतसंगति भाग जगत को अद्भुत भाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल शिवासन सोवत अरुजागत रोम रोम हुए करत निहाल श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रस के रसाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल।